तो आज आपको एक ऐसे कोर्ट केस के बारे में बताएंगे जिसकी खूब चर्चा हो रही है और आप भी जानिए कि भारत की कानून व्यवस्था और किस तरह से ये जो पूरा कोर्ट केस होता है वो कितनी लंबी लड़ाई उसकी लड़ी जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसे तलाक की मंजूरी दी जो कि 32 साल पुराना मामला था। यानी आप समझिए कि 32 साल बाद तलाक मिला एक कपल को और इस मामले में कुल 61 जगहों पर मामले दर्ज किए गए। इसी मामले को लेकर यानी तलाक के मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर 61 मामले दर्ज किए गए। 1994 से चल रहे तलाक के मुकदमे की जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुआयन की बेंच ने सुनवाई की। इस मामले की बात की जाए तो इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी के तलाक को मंजूरी दी गई। ये केस अवमानना के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आप गौर कीजिएगा, ये तलाक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था बल्कि अवमानना के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि इसी साल जनवरी फरवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे जल्द निपटारा करने का भरोसा दिया था। यानी 32 साल से मामला चल रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वो अवमानना के मामले के साथ पहुंचा, तलाक के मामले के साथ नहीं पहुंचा। अब ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से इस मामले का निपटारा हुआ है वो आपको बताते हैं। बताया जाता है कि मामला अवमानना को लेकर कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस वर्ष जनवरी और फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समाधान की संभावना तलाशने के लिए दोनों पक्षों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की। यानी बिठाया गया दोनों पक्षों को, उनसे बातचीत की गई कि आखिर ये जो प्रक्रिया तलाक की है जो कुछ दिनों में ही निपट जाती है वो इतने साल क्यों लग गए। और इसके बाद न्यायालय द्वारा सुगम बनाई गई एक सुनियोजित वार्ता प्रक्रिया शुरू की गई। यानी दोनों पक्षों को बिठाया गया, दोनों पक्षों की आमने सामने बातचीत कराई गई और फिर इस पूरी प्रक्रिया के बीच जज भी बैठे कि आखिर इसके इतने लंबे खिंचने की वजह क्या थी। तो करीब करीब अब इस प्रक्रिया के बाद बताया गया कि आपसी सहमति बननी शुरू हुई। सहमति से तलाक की मांग करने वाले संयुक्त आवेदन भी अब जाकर इसमें शामिल हुए। यानी 61 मामले थे, लेकिन तलाक के मामले को लेकर, सहमति को लेकर फिर एक जाके एप्लीकेशन कोर्ट में जमा की गई और उसके बाद बताया गया कि अब जो तलाक हुआ है वो इसी के बाद हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी पहल दिखाई। 32 साल, सुप्रीम कोर्ट भी आश्चर्य में था कि 32 साल ये मामला कैसे चला। अदालत ने दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज करते हुए पीठ ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में, यानी कि कल, इस बात पर जोर दिया कि समझौता बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के उनकी स्वतंत्र इच्छा से हुआ। यानी कोर्ट ने बताया कि देखिए, दोनों बैठे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत हुई और फिर दोनों ने अपनी अपनी इच्छा जताई कि क्या इच्छा है, इच्छा को रखा गया और फिर दोनों के बीच में तलाक हो गया। और इसके बाद अदालत ने समझौते की शर्तों की जांच की और उन्हें स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा उनको नहीं लगी। समझौते क्या क्या हुए वो आपको बताते हैं। तो पति पत्नी के बीच में तलाक को लेकर जो समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार पति को पत्नी को 1 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा। साथ ही लोनावला स्थित संपत्ति में उसका हिस्सा पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया जाए। यानी पत्नी को उपहार के तौर पर वो अपना एक एसेट देंगे। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्री में जमा 90 लाख रुपए जारी करने का निर्देश दिया, जिससे समझौते की वित्तीय शर्तें पूरी हो गई। और इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों के पूर्ण समाधान को भी सुनिश्चित किया गया। इससे यह दर्ज किया गया कि वैवाहिक संबंध से उत्पन्न सभी भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य के दावे समाप्त हो गए और कोई भी पक्ष दूसरे के खिलाफ कोई भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। आप समझिए कि एक तलाक के केस में इतने सारे एफआईआर दर्ज हुए, इतनी सारी बातें, याचिकाएं लगाई गई कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि देखिए अब तलाक हो गया है और बहुत जल्दी ये तलाक करवाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बात सुनी, दोनों के बीच सुलह करवाई, दोनों के बीच एक तरह से कह लीजिए कि जो भी था कि आपको क्या देना है, आपको क्या लेना है, वो सब कुछ सुनिश्चित कराया और फिर ये कहा कि अब आगे इस मामले में किसी तरह की और कोई कार्रवाई नहीं
होगी, यानी इसे अब यही खत्म करिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दोनों पक्षों के बीच लंबित सभी 61 मामलों को रद्द किया गया। आप सोचिए, एक तलाक के केस में 61 मामले अलग अलग जगहों पर, और यही वजह रही कि 32 साल ये पूरा मामला चला और अब जाकर इसमें तलाक मिल पाया। और साथ ही साथ जितने 61 मामले थे जो जगह जगह पर दर्ज किए गए थे, उन सबको रद्द किया गया, जिसमें आपराधिक शिकायतें थी, घरेलू हिंसा की कार्रवाई थी, रिट याचिकाएं, अवमानना याचिकाएं, निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलें भी शामिल थी। समझौते के अनुसार पिछले कई वर्षों से यह पूरा मामला शुरू हुआ। 61 अलग अलग मामले को कार्यवाही सूचीबद्ध किया गया, और जो कानूनी लड़ाई का व्यापक पैमाना था वो दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय कानून है कि एक छोटे से मामले को 61 मामलों में तब्दील किया गया, और उसके बाद ये 61 मामले 32 साल तक चले। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी सूझबूझ दिखाई, दोनों पक्षों को बिठाया, तब जाकर इस 32 साल पुराने तलाक के मामले को खत्म किया गया, यानी कि उसका दी एंड हो गया।